किस किस्म की कानूनी फौरी तौर पर कार्रवाई जो है वो खान साहब के खिलाफ की जा सकती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये पैगाम भिजवाया गया है वज़ीर आज़म साहब को कि फौरी तौर पर ये कार्रवाई जो है वो की जाए। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पैमरा का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब खान साहब की कोई भी तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई भी टीवी चैनल जो है उसको नशर नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर पाबंदी आयद हो चुकी है। बुखारी साहब, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और हर तरफ जो है इस पर बात भी हो रही है। किस तरीके से अब खान साहब को जो है वो रिस्ट्रिक्ट जो है वो कर दिया गया है, लेकिन फिर अब खान साहब के पास जी जी वो कहते हैं ना कि हमें हमेशा तारीख से हवाले डिराइव करने चाहिए। अगर आपको याद हो, जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे तो फिर उनको पार्टी की सदारत से हटाने के लिए भी कोर्ट का ऑर्डर लिया गया था। फिर उनके ऊपर 4 साल तक उनकी तकरीर दिखाने और उनकी एक्टिविटीज़ दिखाने पर पाबंदी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रही है। अच्छा। तो ये पहली दफ़ा होने नहीं जा रहा है। खुद खान साहब, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नुस्खे इन्होंने ईजाद किए थे दूसरों के लिए, डाल के गए, वो खुद अपने ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, क्योंकि जब आप इस तरह के गड्ढे खोदेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको उसमें गिरना पड़ता है। ये फैसला भी अब उस तरह का फैसला नहीं है कि जो आराम से ख़त्म हो जाएगा। खान साहब बगैर तकरीर किए रह नहीं सकते और उनके फॉलोअर्स उनको बगैर टीवी पे देखे नहीं रह सकते। तो ये कैसे ये ऊँट किस करवट बैठेगा वो देखा जाएगा। देखिए, बात ये है कि सोशल मीडिया के भी इंतजाम हो रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए लेजिस्लेशन भी हो रही है और इसके ऊपर एप्टमा जो है, एप्टमा कह रहा हूँ, ATA समथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के इकदाम कर रही हैं ताकि वहाँ जो लुट पड़ी हुई है, जो फ्री फॉर ऑल है, उसको भी किसी हद तक कंट्रोल किया जाना चाहिए, होना चाहिए। वो जो पीका ऑर्डिनेंस था उस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिसको मर्जी उठा लें। कोई ना कोई विजडम और कोई ना कोई सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। ये सारी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, ये बड़ी बदनुमा सूरत हाल है। ये कोई बहुत फ़ख्र वाली या कोई बहुत प्राउड होने वाली बात नहीं है। ये सारी सूरत हाल जो बहुत ही तकलीफदेह है। खान साहब को मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैठ के किसी वक्त गौर करना पड़ेगा कि वो मुल्क को इस वक्त एक ऐसे हालात में, जब हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत है, जब हमारी इकॉनमी जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं है, उस दौर में वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। एजिटेशन ही एजिटेशन, क्या ये तरक्की होने देगा, क्या ये डेवलपमेंट का प्रोसेस रोकेगा, क्या इसके असरात होंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन चूंकि नॉर्मल लाइफ डिसरप्टेड है, इसलिए इसके बहुत गंभीर किस्म के नुकसान होंगे। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि आपने चूँकि हुल्ला गुल्ला किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लिहाजा इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने आपको जलसे की इजाज़त करने की भी इजाज़त नहीं दी, लीव अलोन धरना। वो कहा हम 1 दिन की इजाज़त भी आपको नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोर्ट्स के बारे में जिस तरह आपने कल खिताब फरमाया, आपसे मुराद मेरी इमरान खान साहब हैं, और जिस तरीके से आपने कोशिश की कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कराएं कि वो कैसे फैसले करें और क्या फैसले करें, उसका भी नुकसान हो रहा है पीटीआई को। पीटीआई को जिस तरीके से और इमरान खान साहब को समझा जाता था कि वो अदालत के लाडले हैं, ये मेरे ख्याल से एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट था। अदालतें अगर सही फैसले कर रही थी और वो उनके हक में जा रहे थे, वो अब सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। आखिरी जो अपीयरेंस थी कोर्ट के अंदर, जो आखिरी प्रोसीडिंग्स थी, वो कोई बहुत ज़्यादा लॉडेबल और कोई बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए अच्छा शगुन नहीं है। अदालतों से अगर आप स्टेडफास्टनेस का मुजाहरा करेंगे, अदालतों में अगर आप झूठ बोलेंगे, जिस तरह उनके 2 वकीलों ने बोला कि पहले तो गारंटी दे दी कि जनाब हम आपको पीटीआई के बिहाफ पे गारंटी देते हैं, और बाद में उन्होंने कहा जी हमारी तो किसी से बात ही नहीं हुई थी। इमरान खान साहब अपने जवाब में कहते हैं मुझे तो नहीं पता कि किसी ने गारंटी दी थी आपको। जब आप इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे तो अदालतों की सिंपैथी आप खो देते हैं। सही। लेकिन हैविंग सेड दैट, 2-3-4 चीज़ें और इस हवाले से करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ फिल फौर हो जाना चाहिए, उसमें ताख़ीर क्रिमिनल है। ठीक है। देखिए, अब हमारे पास इतलात आ रही हैं कि एक और मुलज़म पकड़ा गया है। ओ भाई, खुदा के वास्ते FIR दर्ज करें, लोगों को बताएं, मीडिया में आके लोगों को बताएं कि तफ्तीश जो है कहाँ तक पहुंची है और उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग हो रही है। क्योंकि अगर आप वो ये नहीं करेंगे तो उसकी जो कार्रवाई है वो सारी मशकूक होती जाएगी। ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और PDA की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पंजाब हुकूमत चूँकि इनकी अपनी है, लिहाजा हर कार्रवाई इनकी मर्जी के मुताबिक होगी। वो तो सुई फंसा ली है परवेज़ इलाही साहब ने कि वो उन 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना है, वरना अदरवाइज पंजाब बीइंग देयर डोमेन तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल 2-3 चीज़ें और जिसका हवाला देना बहुत ज़रूरी है। जो गवर्नर हाउस पे जो अटैक हुआ,
ये नहीं होना चाहिए। ये सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशन है। गवर्नर इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन इन द प्रोविंस। गवर्नर हाउस इज ए प्लेस विच शुड बी रिस्पेक्टेड। लेकिन जो कल हुल्ला गुल्ला हुआ, इसी तरह से और भी हमने पेशावर में एक वाक़या हुआ जिसका मैं तज़किरा नहीं करना चाहता। आजकल तो बुखारी साहब मेरे ख्याल में लातादाद ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए आइडियली, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है आयशा कि पीटीआई की क़यादत की तरफ से ना उन्हें कंडेम किया जा रहा है, ना अपने वर्कर्स को उससे बाज रखने की कोई कोशिश हमें दिखाई दी है, विच इज़ वेरी बैड। बल्कि इसके बरक्स फवाद चौधरी साहब बदला लेने की मशवरा क्या दे रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं कि बदला लें। जब इस तरह आप प्रोवोक करेंगे अपने फॉलोअर्स को, फिर वही होगा जिसकी तरफ आप इस पर भी अब यकीनन एक रिएक्शन तो आना एक्सपेक्टेड है। आपको क्या लगता है कि किस किस्म का रिएक्शन जो है पीटीआई की तरफ से आएगा? आपने भी कहा खान साहब तकरीरें करे बगैर रह नहीं सकते, उनके फॉलोअर्स इनको सुने बगैर नहीं रह सकते, तो ये पाबंदी जो है ये बड़ी खबर है उनके लिए और इट्स बैड न्यूज़ फॉर देम। तो क्या रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जाए पीटीआई की तरफ से? अब फिर जो है वो एहतजाज में कोई तेज़ी आप देख रहे हैं जो कि पहले ही चल रहा है और उस पर खान साहब ने कहा कि आपका आईनी हक है, आपने करना है एहतजाज। फिर हम बाद में जो है वो कॉल की भी बात करेंगे जो इस्लामाबाद की कॉल देने के हवाले से उन्होंने बात की है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के जो पैगाम दिया है अपने भाई को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी नून लीग या पीडीएम के लीडर का मैंने ये बयान नहीं देखा कि उसने कहा हो कि आपके ऊपर हमला हुआ बहुत अच्छा हुआ, या आपके ऊपर जिन्होंने हमला किया उनको पकड़ना नहीं चाहिए, या मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। खुदा का शुक्र ये है कि इसके ऊपर सियासत नहीं हो रही। सो मेरे ख्याल से हर काबिल जिक्र लीडर ने, उसका तल्लुक किसी भी पॉलिटिकल अलायंस से है, उसने इस अटैक को कंडेम किया है। पूरा मीडिया भी, मेरे ख्याल से ये भी बहुत आसान बात है कि पूरा मीडिया भी ये समझता है कि ये अटैक जो हुआ है इसके मुल्ज़िमों तक पहुंचना चाहिए और ये साजिश अगर है तो ये अनर्थ होनी चाहिए, चाहे इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो, उसको ही शुड बी ब्रॉट टू द बुक। तो ये चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पीटीआई की लीडरशिप का रवैया क्या होने जा रहा है। मैं वही पूछ रही हूँ कि वो वहाँ से क्या रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि ये भी एक बड़ी खबर है कि अब खान साहब को जो है मतलब इस तरह से उनको बैन कर दिया गया है कि उनकी कोई तकरीर नशर नहीं हो सकती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक रिएक्शन इस पर भी आएगा। देखिए, एक ही ऑप्शन है उनके पास कि वो कोर्ट के पास जाएं और इस पाबंदी को चैलेंज करें। मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं अर्ज करूँ, जो पैमरा का और जो नोटिफिकेशन है जिसके तहत पाबंदी लगी है, ये अब किसी चैनल को दिखाने नहीं देंगे। जो भी दिखाएगा वो स्विच ऑफ होगा। वो जो पहले लिबर्टी ली जाती थी ना, आपको पता है ना कितनी लिबर्टी ली जाती थी, वो अब नहीं होगा। एक तो ये है कि इसके लिए कोर्ट में जाए बगैर कोई चारा नहीं है। अदरवाइज दिस इज विद इन द डोमेन एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इस किस्म की पाबंदी किसी पर भी आयद करें। ये जो बातें हो रही हैं इनके होने के तसलसल के बाद आपको लगता है कि कोर्ट से कोई रिलीफ? देखिए, कोर्ट से रिलीफ पहले भी मिलता रहा है पीटीआई को, अब भी मिल जाएगा, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि क्या पीटीआई फिर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानात का जो सिलसिला है उसको रोकेगी या ये जारी रहेगा? वो कुछ अगर कोर्ट रिलीफ देती है तो कुछ शराइत के साथ ही देगी ना, कि आपने ये देखे ना, कोर्ट ने तो रियायत शराइत के साथ दी थी कि आइए आप अटक से आ जाइए और इस्लामाबाद तक पहुंच जाइए। लेकिन वो कितनी रिस्पेक्ट हुई थी वो आपके सामने है। जो अब ये कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उसका भी मैं हवाला आपको दे चुका हूँ और अब भी यही होगा। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कहा है कि ये हर दफा हमें अंडरटेकिंग देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, कोर्ट में भी और हमें भी इन राइटिंग, बट रिस्पेक्ट नहीं करते उसको। क्योंकि मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप ये समझती है, और मैं इमरान खान साहब को इसका इल्ज़ाम नहीं दे रहा, जो बाकी के हैं, कि जहाँ लोग इकट्ठे हो जाएं फिर जो मर्जी करो, अबेदा राज है, वो मेरे ख्याल से रवैया तर्क करना पड़ेगा उनको। अदरवाइज ये जो छोटी मोटी रियायतें मिल रही हैं ये भी मिलना बंद हो जाएंगी।